राशि का जातक शीतल शांत सा नीर, धीरज प्याला जब चल के फिर तीक्ष्ण जो तीर। भाग्य नैया डोल रही है बीच पड़ी मझधार, जाने कब जागे भाग्य कब हो बेड़ा पार। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हां प्रिय साथियों, मैं बात कर रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। कैसा रहने वाला है फरवरी का माह, कैसे बिताएंगे आप इस माह को। प्रिय साथियों, हर विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अगर आवश्यकता है तो मेरे साथ सिर्फ अंत तक बने रहने की और हर चीज को ध्यानपूर्वक सुनने की। प्रिय साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि आपको जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आपके कमेंट पर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है या आपको अपना नंबर दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्कैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि फरवरी माह के शुरुआत में ही कैसे रहने वाली है ग्रहों की प्लेसमेंट। प्रिय साथियों, सबसे पहले लगन भाव में आपके शनि विराजमान होंगे, दूसरे भाव में आपके राहु, तीसरे घर में आपके बृहस्पति, कुंडली के अष्टम भाव में केतु, कुंडली के नवम भाव में आपके चंद्रमा, कुंडली के इंकम भाव में शुक्र के संग मंगल और कुंडली के द्वादश भाव में आपके सूर्य और बुध की युति बनने वाली है। ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके लग्नेश, आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं। आपके लग्नेश, आपके राशि के स्वामी होते हैं शनि, और फरवरी के शुरुआत में वो आपके विराजमान है लगन घर में। प्रिय साथियों, अगर स्वास्थ्य की स्थिति जाननी होगी तो आपको अपने लगन पति को, लग्नेश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपके लगन घर के स्वामी, आपके राशि स्वामी आपके लगन घर में ही बैठे हैं, लेकिन आपके बुध जो 12वें घर में विराजमान है वो आपके 20 फरवरी के बाद जब लगन में आ जाएंगे तो ज्यादा कुछ डरने की बात वहां पर भी नहीं है। प्रिय साथियों, बस इतना ही है कि अपने खान पान पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ऐसा कोई डर नहीं है कि स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, बस आप अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर आपको ध्यान रखकर चलना है। बात करें प्रिय साथियों आपके एजुकेशन की, शिक्षा की, कैसा जाएगा आपका फरवरी माह शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए प्रिय साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि हम कुंडली का 5वां घर देखते हैं। 5वें घर के स्वामी कौन बनते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 5वें घर के स्वामी बनते हैं बुध, और बैठे हुए कुंडली के इसमें 12वें भाव में। 12वां भाव प्रिय साथियों जिसको त्रिक भाव भी कहा जाता है, इसमें विराजमान होने से थोड़ा सा क्या करेंगे कि बुध जो है आपकी एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन, इसमें कमी ला सकते हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी या फिर आपके अंदर हर काम को लेकर थोड़ी पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी हो सकती है, जिसके कारण दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। हाँ, 20 फरवरी उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, नया करना है, कहीं आपको कुछ चीज के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड नया करना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा 20 तारीख के बाद कोई डर नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बात करें मेरे साथियों आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए भी आपको पता है कि कुंडली का जो 5वां घर है वो सिर्फ ज्ञान का, संतान का नहीं, आपकी लव लाइफ का भी है। और उसके लिए भी हम देखेंगे बुध की स्थिति की। कुंडली के 5वें भाव के स्वामी होते हैं आपके बुध, और बुध बैठे हुए 12वें घर में। अब 12वें घर में बैठकर बुध, इतना ही कहूंगा जैसा मैंने आपको अभी एजुकेशन के लिए कहा कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, थोड़ी सी आप लोगों के अंदर जल्दबाजी हो सकती है। तो इस समय आपने क्या करना, अपने जो पास्ट की गलतियां हैं जो आप कर चुके हो अपनी लव लाइफ में, उनको दोहराना नहीं है, क्योंकि उनको दोहराने से आप दोनों के बीच में जो है दूरियां बढ़ेगी। जो पास्ट में हो चुका उसको छोड़ दीजिए। दूसरा एक चीज और भी प्रिय साथियों, जब भी आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो अगेन एंड अगेन एक चीज को रिपीट नहीं करना। कोई भी बात है, चाहे वो पास्ट ही है चाहे वो प्रेजेंट की है, लेकिन आप एक चीज को सामने वाले से बार बार रिपीट ना करें। उस चीज को, मैटर को, उसको वहीं जल्दी उससे क्लोज करें, क्योंकि सामने वाले को जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और अपनी ही बात को बार बार दोहराते रहेंगे तो इससे भी आप लोगों के बीच में दूरी बन जाए। क्योंकि शनि का फरवरी माह में 1-12 का जो कनेक्शन बन रहा है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। आपको बस सावधान होकर चलना है। हाँ, 20 फरवरी के बाद जब बुध लग्न में आ जाएंगे तब कोई इतनी ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, फिर समय आपका बेहतर हो जाएगा। बात करते हैं मेरे साथियों आपकी मैरिड लाइफ की। कैसा रहने वाला आपका दाम्पत्य जीवन। मेरे साथियों 7वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य बैठे हुए कुंडली के द्वादश भाव में। 14 फरवरी को वो कुंडली के 1st हाउस में आ जाएंगे। जब सूर्य 1st हाउस में आ जाएंगे तो लगन घर में बैठकर 7वें भाव पर देखेंगे, और 7वां घर तो उनका अपना ही है, तो उस समय तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। चाहे वो पार्टनर लाइफ हो, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो उनकी हेल्थ हो, हर चीज से बेहतर है।
लेकिन 14 फरवरी से पहले सिर्फ आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी मैरिड लाइफ में आपको आर्ग्यू से बचना है। कोशिश कीजिए कि आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर दूरी ना बने, एक दूसरे के समीप आप बने रहे, एक दूसरे की भावना को, एक दूसरे के विचार को आप समझ पाए। बात करते मेरे साथ सबसे महत्वपूर्ण बात की, आपका भाग्य, कैरियर और आपका बिजनेस। भाग्य के स्वामी, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र, जो कि कुंडली के बैठे हुए 11th हाउस में। अगर कुंडली में आपका भाग्येश और आपका लाभेश बन जाए तो कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। और 12 फरवरी को ये 12वें घर में चले जाएंगे। 12वें घर में जाकर भी कोई बुरा नहीं होगी, यहाँ पर बैठकर भी शुक्र आपको लाभ दिलाएंगे। बस थोड़ी सी भाग्य की कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि शुक्र 12वें घर में मित्र राशि में है और यहाँ पर ये कारक भी होते हैं। बस कुछ नया करना है, बड़ा करना है, कुछ परचेजिंग करनी है, या कुछ भी आपको लगता है कि मुझे फरवरी माह में ये काम नया करना है, नया कुछ भी करना है और आप चाहते हो कि भाग्य उसमें मेरा बराबर साथ दे, तो वो आप 12 फरवरी से पहले कर लें। 12 फरवरी के बाद करने की ना सोचें। बात करते हैं मेरे साथ कैरियर की। 10th लॉर्ड मंगल अभी आपके 11th हाउस में है और 6 फरवरी को 12वें घर में जाकर के ये उच्च के हो जाएंगे। प्रिय साथियों, जहां भी ये जाकर उच्च के हो जाएंगे 6 फरवरी को, तो विदेश से जुड़कर लाभ। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, किसी भी रूप में अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, ये आपको लगता है कि इस समय के अंदर मैं जुड़कर काम करना चाहता हूं, क्योंकि मंगल कौन है? आपके पराक्रम। मंगल कौन है? आपके कर्म के स्वामी। वो अगर उच्च के होकर बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको कैरियर में ग्रोथ दिलाएंगे। जॉबलेस इंसान जिनको जॉब ही नहीं है, उनके जॉब के योग बनेंगे, प्रमोशन तरक्की के योग बनेंगे। निश्चिंत रहिए, ये 11th में बैठकर भी और 12th में बैठकर भी दोनों में लाभ देने वाले, नुकसान यहाँ पर भी कहीं नहीं है। बात करें मेरे साथियों बिजनेस की, मिड फरवरी के बाद जब बुध की स्थिति अच्छी होने से आपके बिजनेस में अच्छा लाभ आएगा। उससे पहले मिड फरवरी से पहले थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, यहाँ पर भी डर नहीं है, बस नॉर्मल इतना ही है कि आया आराम गया आराम चल रहा है। लेकिन हाँ, मिड फरवरी के बाद आप कह सकते हैं कि बिजनेस में आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा और आप उसमें बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, करना क्या है आपको फरवरी माह में। मेरे साथियों, बुध के लिए आप गणपति जी की आराधना करें, और अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो हनुमान जी की आराधना भी करें। और अगर आपको लगता है मंगल पीड़ित है, अंगारक दोष से, ग्रहण दोष से, किसी भी दोष से, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करवा लें फरवरी माह की शुरुआत में। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।